हाँ तो तो कल्पित आशुतोष भाई, जी, यहाँ तो पीताम्बर जी का ओपिनियन अलग है। पीताम्बर जी कह रहे हैं कि एक गैंग पहले से ही काम कर रहा था, उसकी टाइमिंग बहुत सटीक है, उसकी टाइमिंग बहुत सटीक है। मैं भी इस बात में बहुत हद तक बिलीव करता हूँ कि एक गैंग पहले से ही काम कर रहा था, और जैसे ही उनको लगा कि अब राजीव भाई निकल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चरित्र थे जो कि पूरे देश को बांध रहे थे, और उनकी एक प्रकार से स्वीकार्यता थी जनमानस में। उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक शायद इन लोगों की दाल नहीं गलेगी। मैं पीताम्बर भाई, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ये व्यक्ति, ये जो रामदेव है, राजीव भाई को ये कहे कि आप नटवर लाल हैं, तो भारतीय संस्कृति की, भारतीय वांग्मय की एक परंपरा है। आपको याद होगा 1999 में पार्लियामेंट में वाजपेयी जी का एक स्पीच था, जब वो इस्तीफा देके जा रहे थे। बड़ा ही चर्चित स्पीच था, और उन्होंने राजा रामचंद्र को उद्धृत करते हुए कहा कि न भीदो अस्मि केवलम दूषितो यशः, न भीदो अस्मि केवलम दूषितो यशः का मतलब है कि मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो लोकापवाद से डरता हूं, अपनी आलोचना से डरता हूं। ये व्यक्ति जो स्वामी है, वो देखिए कि इसको भारतीय परंपरा का भी ज्ञान नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की सदाशयता, भारत की संभ्रांत परंपरा का भी ज्ञान नहीं है कि एक व्यक्ति मृत हो चुके हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें तो लोग नटवर लाल कहते थे। मैंने सानिध्य दिया, और सार्वजनिक रूप से कहते थे। ये सुनकर के आपके मन में क्या लग रहा है पीताम्बर भाई? बहुत तकलीफ होती है कि एक भगवाधारी नाटक कर रहे हैं और है संत है नहीं, और इतने महान व्यक्ति के ऊपर आप इतनी छिछोरी भाषा बोल रहे हो, जो एक कहते हैं कि एक गिरा हुआ व्यक्ति भी नहीं बोलता है वो। ये संत नहीं हो सकता है। वही राजीव भाई ने कहा था, ये बड़ा दुख लगता है कि मैंने बहुत समय इस व्यक्ति के साथ बिताया, और अभी तो आपको साथ बहुत लोग आने वाले हैं जो इनकी पोल खोलेंगे, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है। मैंने कहा ना, मानसिक रोगी है। ये बच्चा कह रहा था, मैं आपको बताऊं, राजीव भाई ने 2 करोड़ रुपए रामदेव को दिए हैं। जब राजीव भाई जब भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बना था तब दिए थे उन्होंने, और ये कह रहा वापस कर दिया। कहाँ वापस कर दिए, क्या है, मेरी तो समझ में नहीं है। दूसरी चीज ये कि या नहीं तो आप सच बोल रहे हो तो उन माफियाओं के साथ कंप्रोमाइज कर लो। अब ये कल्पित कह रहा था, तो मैं इसको एक थोड़ा ट्यून कर दूं, इसको एक जानकारी में डाल दूं कि रामदेव का मूवमेंट पहले शुरू हुआ था, और जो लास्ट मूवमेंट था उस समय 12 खंबा रोड में ऑफिस था, वहीं पूरा हरिद्वार का कार्यालय बना था। शायद कल्पित तुम थे वहां पे? नहीं थे, क्योंकि वहां जितने बच्चे थे जीवनदानी, उन सब मेरे साथी थे। तो उस आंदोलन में जो डील, जो कहते हैं ना कि मतलब जो सबसे तकलीफ ये हुई कि हम लोगों से लिखा के ले रहे हैं कि आंदोलन में आपकी मृत्यु हो जाती थी, इसका जिम्मेवार मैं हूंगा। मैंने सबसे पहले लिख के दिया। जितने लोगों ने पूर्व काल से 20-25 हजार लोगों ने लिख के दे दिया इस आंदोलन में, स्वामी जी हम मरने के लिए तैयार हैं, और आप वहां जूस पी करके निकल लिए। आप अंबेडकर स्टेडियम में जूस पी के निकल लिए। किसी भी देशभक्त की भावना का कोई ख्याल नहीं रखा। उसी समय मैं वो बस से ऊपर वो पट्टा बांध करके ड्रामा हो रहा था उसका। ये जब नीचे उतरा तो मैं इसको स्टेज तक लेके गया। बीच में जयदीप आर्या बोला स्वामी जी के लिए जूस लेके आओ। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार, इतने लोगों के पब्लिक के आगे मैंने गिड़गिड़ा के कि देश के लिए आ जाओ, जान की लिख के दो, और सबसे लिखित लिया, और ये बोला जूस ले लो। बस मेरा हाथ वहीं, जो क्योंकि वो एक रिंग बनाना होता है तो मेरा हाथ वहीं ढीला हुआ। मैंने कहा यार
किसी तरीके से हम ऊपर तक गए। ऊपर जा करके मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भैया यहाँ से निकल। फिर मैंने जितने भी हमारे जर्नलिस्ट से जुड़े हुए थे तो उन सब से मैंने सारी जानकारी इकट्ठा की। सबने बताया कि ये सब डील हो चुकी है, सब आप क्यों परेशान रहते हो, क्यों ये देशभक्ति नहीं है, सब समझा रहे थे। और सच बात है कि उस समय जो एक नाटक, कब की बात कह रहे हैं आप? मैं तब की बात कह रहा हूँ जब रामदेव वाला मूवमेंट चल रहा था, और रामदेव के बाद ही अन्ना का शुरू हुआ है। आपको सीरियल वाइज सीरियल पूरी डेट वाइज डेट दिया है कि लोग कहते थे कि अन्ना ने रामदेव का मूवमेंट हाईजैक कर लिया, जबकि मैंने आपको सारे दिए हुए हैं कि ये ऑलरेडी पहले ही ज्वाइन किए हुए थे। राजीव भाई की वहां चिता जल रही थी, क्योंकि तब रामदेव ने मूवमेंट नहीं शुरू किया था।